Good morning, children. Today we are going to continue your next video from chapter 9. Today we are going to talk about one more characteristics that is common in all the living things, that is reproduction. बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जो 8 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग वन बाय वन बात कर रहे थे. आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि किस प्रकार एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा नया उत्पन्न करता है. So listen it. The process by which living organism produce new member of their species is called reproduction. यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने ही जैसा एक नया स्पीशी उत्पन्न करता है तो दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. सो चिल्ड्रन, जिस प्रकार से रेस्पिरेशन, दे ग्रो, बहुत सारे ऐसे दे थ्रो आउट वेस्ट, एक्सक्रिएशन, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जाना था कि किस प्रकार ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर कॉमन इन ऑल द लिविंग बींग्स. ऑल द लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं बच्चों वो खुद से ही रिप्रोड्यूस करते हैं. और आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, इतना इंग्लिश तो आप समझ ही सकते हो. द मूड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट एनिमल्स आर डिफरेंट, यानी कि अलग अलग जानवरों में रिप्रोडक्शन के जो क्रियाएं हैं, मेथड्स हैं, वो डिफरेंट हैं, बट दे ऑल रिप्रोड्यूस. ओके, सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर बेबीज एंड वेयर सब एनिमल्स रिप्रोड्यूस यंग वंस थ्रू एग्स. यानी कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि दे रिप्रोड्यूस थ्रू गिविंग बर्थ टू बेबीज, एंड कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, सम एनिमल्स आर देयर दैट ले एग्स. For example, human beings reproduce by giving birth to babies, and animals such as dog, cat, horse, deer, lion and tiger also. यानी कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वो दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ. जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ह्यूमन बींग्स जो होता है वो दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज, एंड बर्ड्स जो होते हैं वो एग देते हैं. एग के द्वारा वो बेबीज उत्पन्न करते हैं. Then next we talk about the animals like bird and fish reproduce through the eggs. By birds lay eggs which on hatching produce young ones. यानी कि birds जो होते हैं वो अंडे देते हैं और कुछ दिनों के बाद जब वो हैच कर देते हैं तो उसमें से बेबी बर्ड्स बाहर आ जाते हैं. The birds such as hen, pigeon, sparrow, crow, parrot, duck and ostrich lay eggs. When these eggs are hatched out, young one comes out of these eggs. The hatching of chicken from the egg of a hen is shown in the figure. यानी कि किस प्रकार जो अंडे से जो है अंडे से मुर्गी के बच्चे बाहर निकलते हैं. यानी पहले अंडे देते हैं, अंडे के बाद वो उन्हें हैच करते हैं और उससे बेबी बाहर निकलते हैं. सो चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्लांट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं. इससे पहले हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में बात किया, उसके बाद हमने एनिमल्स के बारे में बात किए. अब हम बात करने वाले हैं प्लांट्स के बारे में कि हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस. प्लांट्स जो होते हैं वो किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं. तो बच्चों, ये जो चीज़ें हैं यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अ प्रीवियस क्लासेस, इन क्लास 4, 5, इवन इन क्लास 3 ऑल्सो. लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. बिल्कुल जानवरों की तरह ही, एनिमल्स की तरह ही, ह्यूमन बींग्स की तरह ही प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट मूड्स और डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सम ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर गिवन बिलो. ओके, मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड. बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, अधिकतर मोस्टली जो पौधे होते हैं वो सीड से ही ग्रो करते हैं. व्हेन द सीड आर सोन इन द सॉइल, द सीड जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू ए न्यू plants like paddy, wheat, chana are reproduced or grown through their seed. Some plants reproduce through their parts or other than seeds. यानी कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि उनके पार्ट्स, सीड्स के अलावा भी पौधों के पार्ट्स से ही ग्रो करते हैं. जैसे कि पार्ट्स, these parts can be tubers or cuttings. यानी कि ये जो पार्ट्स होते हैं वो ट्यूबर्स हो सकते हैं या कटिंग हो सकते हैं. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू ट्यूबर्स. ट्यूबर्स यानी कि बच्चों यहाँ आप देख सकते हो, जो पोटैटो होता है उसमें बर्ड्स निकले आँखें होती हैं, आपने देखा होगा ना, उसी में से फिर स्टेम बाहर निकल जाता है.
A tuber is a thickened underground stem of a plant which is swollen with stored food. यानी कि ये एक प्रकार का स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जो कि पौधों के फ्रूट के द्वारा यानी प्लांट के द्वारा अपने फूड में स्टोर कर लिया जाता है. पोटैटो इज़ ए स्टेम ट्यूबर. पोटैटो जो होता है एक प्रकार का स्टेम ट्यूबर है. ए पोटैटो स्टेम ट्यूबर हैज़ मैनी बर्ड्स eyes on its body. When a potato tuber is planted in a soil, all the buds of potato tuber start growing to and produce a new potato plant. Thus, one old potato tuber plant can produce many new potato. तो इस प्रकार से एक पुराना आलू अगर हम लेते हैं, उसे अगर मिट्टी में लगा देते हैं तो उससे हमें बहुत सारे आलू मिल सकते हैं. यू कैन सी चिल्ड्रन, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ कि किस प्रकार सीड जो है मिट्टी में डालने के बाद ग्रो करते. पहले सीड कोट जो होते हैं वो छूट जाते हैं, स्प्लिट्स हो जाते हैं, उसमें से रूट बाहर आता है एंड बेबी प्लांट ऊपर की तरफ. यू कैन सी इस प्रकार से पौधे ग्रो करते हैं. और वन मोर फिगर इज़ हियर पोटैटो. यू कैन सी ये जो बड है यानी कि स्टेम ट्यूबर है. स्टेम ट्यूबर जब हम मिट्टी में डालते हैं तो ये जो स्टेम ट्यूबर है इसमें से स्टेम बाहर निकल के चले जाते हैं और ये एक पोटैटो जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू रूट और इसमें बहुत सारे पोटैटो लग जाते हैं. ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट pieces of potato in the soil to obtain a new potato plant, but each such cut piece should have a buds. यानी कि पोटैटो को एक ही पोटैटो में बहुत पीसेस में अगर हम काट देते हैं और उससे भी हम नए पौधे उगा सकते हैं, क्योंकि लेकिन हर पीस में उनकी आइज़ होनी चाहिए यानी कि बड होनी चाहिए. Thus the cut part of a potato with a bud can grow into a new potato plant. Okay children, then next we talk about some plants reproduce through cutting. यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि उनको काट के उनके स्टेम्स को अगर हम काट देते हैं तो उससे भी हम नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं. A small part of plant which is removed A small part of plant which is removed by making a cut with a sharp knife is called cutting. यानी कि एक प्लांट के स्टेम में हम एक कट लगाते हैं. ए कटिंग में बी पीस ऑफ स्टेम, ये स्टेम का पीस भी हो सकता है, रूट ऑफ इवन ए लीफ ऑल्सो. द कटिंग शुड बी मेड इन ए सच वे दैट देर आर सम बर्ड्स. यानी कि ऐसा कट होने चाहिए कि उसमें थोड़े बहुत बर्ड्स ग्रोइंग पॉइंट्स होने चाहिए. इन दिस मेथड a cutting of existing plant having some buds on it and take and its lower part is buried. Okay children, यहाँ पे देख रहे हो आप एक प्लांट था जिसमें से हमने उसका एक जो ब्रांच थी वो हमने कट कर ली. उसको फिर इस कटिंग प्लांट को हमने क्या किया, सॉइल के अंदर लगा दिया. कुछ दिनों के बाद क्या देखेंगे हम, उसमें से रूट्स बाहर आ जाते हैं. Then next, the moist soil after a few days the cutting develops roots and grow into a new plants. The plants such as rose, henna, grapes, sugar cane, cactus, ये सारे जो पौधे हैं इनको कटिंग मेथड से हम नए पौधे में कन्वर्ट कर सकते हैं. So reproduction is essential for the survival of species on the earth. यानी कि जिस प्रकार से जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीव जो वो हैं वो नष्ट होते जाएंगे. इफ़ हाउएवर देयर इज़ नो रिप्रोडक्शन देन ऑल द लिविंग थिंग्स विल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ डे वन डे. नॉन लिविंग थिंग्स कैनॉट रिप्रोड्यूस. फॉर एग्जाम्पल रॉक इज़ नॉन लिविंग थिंग विच कैनॉट रिप्रोड्यूस. तो बच्चों पौधे के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसके द्वारा पौधे जो हैं नए पौधे में कन्वर्ट हो. बाय लीव्स हो सकते हैं, बाय स्टेम हो सकते हैं, बाय लेयरिंग हो सकते हैं, बाय कटिंग हो सकते हैं. In the next video I will teach you about the last common characteristic, that is lifespan. What is lifespan? Children, listen this video very carefully. Thank you for watching.